मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पंकज के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। और आज जो आप देख रहे हैं, समता मूलक समाज पार्टी खिजरसराय थाना अंतर्गत ग्राम पिरखा सराय में दबंगों द्वारा दलित बाराती को पीटने एवं हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तारी हेतु श्री नीतीश कुमार का पुतला दहन अर्थात ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि बिहार में खास करके दलितों के ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसी शोषण जुल्म अत्याचार के विरुद्ध में ये जो है समता मूलक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और खास करके समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार भारती जी के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आइए हम सब जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम में जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, आखिर ये किस वजह से और क्या मांगे हैं। सर, ये आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम है पुतला दहन का, ये पुतला दहन का कार्यक्रम आप लोगों ने क्यों रखा है और क्या मांगे? देखिए, आज पुतला दहन समता मूलक समाज पार्टी के द्वारा गया जिला टावर चौक पे गया टाउन के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और एक घटना घटी अगले माह में 10/6/2022 को खिजरसराय थाना के अंतर्गत पिरखा सराय गांव है, उस गांव के लखन रविदास जी के बेटी की बराती गुरारू प्रखंड के गंदौरी टीला गांव से गई थी। बराती बड़ा धूमधाम से गया था, पर जातिवादी लोगों को दलित की इतनी बढ़िया बराती जो धूमधाम से, जिसमें दर्जनों गाड़ियाँ थी और उसमें सारे जो बराती में जो दिखाने का चीज़ होता है वो सारा चीज़ था, वो वहाँ के जातिवादी लोगों को पसंद नहीं पड़ा। लगा कि दलित और इतने धूमधाम से बराती कैसे कर सकता है। इसलिए रात के अंधेरे में सबसे पहले तो बराती लोगों को धमकी दिया गया कि आप बराती में डीजे या और भी जो वाद्य यंत्र है नहीं बजा सकते हैं। पर उन्होंने नहीं बजाया। पर जहाँ जलमाशा था वहाँ पड़ी कुछ नाच प्रोग्राम था मनोरंजन के लिए, उसको रोकने के लिए भी आया। और बाराती ने जब ये कहा कि भाई आप क्यों रोकोगे, तो इतना कहना ही था कि उन लोग प्री प्लान से आया था और आत्मघाती हरबे हथियार से आत्मघाती हमला किया बाराती पे, जिसमें दर्जनों बाराती घायल हुआ, जिसमें दूल्हे के भाई की, जिसका नाम पंकज कुमार है, इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्थानीय चाहे जिला प्रशासन हो चाहे अनुमंडल प्रशासन हो, ये सारे प्रशासन जो है आंख मूंद कर बैठी हुई है और किसी प्रकार का कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रही है कि इस केस को, इस मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ताकि कुछ दिन आने के बाद ये मामला पब्लिक के बीच से बाहर चली जाए और इसका जो है लिपापोती करके मुजरिम को बचा लिया जाए। चूँकि प्रशासन में भी जातिवादी लोग हैं, छुआछूत की भाव जागी हुई है। प्रशासन भी दलित के लिए काम नहीं करता है। जहां दलित एट्रोसिटी का मामला आता है, इन लोग उसको दबाने का कोशिश करता है और यहाँ तक कि दौड़ा के और कुछ मिला के फिर कहता है केस वापस ले लो, इस तरह की मामला करता है। पर अब समता मूलक समाज पार्टी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा और जिला से लेकर राजधानी तक, सड़क से लेकर संसद तक दलित की मामला को उठाएंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। उसी के कड़ी में हम आज इस पुतला दहन के माध्यम से गया जिला प्रशासन को चेताने आए हैं कि ये जघन्य अपराध है और इसको अगर कार्रवाई नहीं किया, और विशेष न्यायालय, यहाँ के डीएम को भी मैं कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, विशेष न्यायालय गठित करके 60 दिन के अंदर में अगर मुजरिम को संविधान सम्मत अगर उसको सजा नहीं दी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और दो हाथ प्रशासन और सरकार दोनों से करेंगे। इसीलिए आज हम लोग साकेती के यहाँ धरना देने आए हैं, पुतला दहन करने आए हैं। अगर नहीं माना तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सर, ये जो मामला है, इस मामला में अभी तक FIR के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? FIR हुआ कि नहीं? FIR हो गई। FIR होने के बाद पुलिस कान में रुई डाल के सोई हुई थी। इलाज के दौरान जब दूल्हे के भाई की मृत्यु हुई तो पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए गांव के अरे गहरे जो उस लड़ाई के सहयोगी लोग हैं उनको उठा के
ले गई। पर मेन मुजरिम जो है उस तक अभी तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए कि जो मुजरिम लोग हैं उसी के जात के वहाँ विधायक है, उसी के लोग जो हैं मुखिया सरपंच हैं, इस तरह की हम लोगों को सूचना मिली है। और कहीं ना कहीं जो मुजरिम लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं। बिहार में उनकी जाति के, उनकी पार्टी की दमखम है, इसलिए प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में है। पर मैं प्रशासन के बता दे रहा हूं कि भैया तुम संविधान के शपथ लेके आए हो, तुम संविधान की रक्षा करने के लिए आए हो, तुम कार्यपालिका हो। किसी नेता के, राजनीतिक पार्टी के अगर षड्यंत्र में दबाव में हो तो याद रखना तुम्हारे लिए भी जेल की दरवाज़ा खुले हुए है। हम लोग भी अब राजनीतिक शक्ति में कम नहीं है, जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे अगर आपको न्याय नहीं मिलता है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि ये जो हत्यारा है, हत्यारा को जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम सड़क से लेकर के और संसद तक इसका विरोध करेंगे और इसका प्रोटेस्ट भी करेंगे। साथ ही साथ एलिगेशन ये भी है कि जिस थाने के अंतर्गत आता है, ये थाना खिजरसराय है, खिजरसराय खास करके थाना की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली से भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। और बात जहाँ तक कानून व्यवस्था की है तो एक बात तो सत्य है कि बिहार में खास करके दलितों को इंसाफ और न्याय के नाम पर इसके साथ जो हो रहा है, कहा जा सकता है कि कानून का बलात्कार, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। आपसे निवेदन है कि इस भाई को न्याय दिलाने के लिए और इस प्रकार के दलितों के साथ हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार के विरुद्ध में एक आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस न्यूज़ को जन जन तक पहुंचाना आपका कर्तव्य होता है। इस लड़ाई में आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।